भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया और उन्हें लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की विचारधारा का सच्चा अनुयायी बताया। यह ऐतिहासिक आयोजन देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया, जिसमें 2 लाख से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है और हमारी सेना ने बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करते हुए दुश्मनों को उनके घर में घुसकर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई का जीवन सामाजिक न्याय, जनसेवा और राष्ट्रभक्ति का आदर्श रहा है, जिसे केंद्र सरकार आज आगे बढ़ा रही है। सीएम यादव ने वीरांगनाओं रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती और देवी अहिल्याबाई के योगदान को याद करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति को नई पहचान, सम्मान और मंच मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो विकास की दिशा में एक बड़ा कीर्तिमान है। सुरक्षा के लिए भी उतनी सतर्कता के साथ हमारी बहन बेटियों के सुहाग की तरफ, सिंदूर की तरफ कोई देखे तो सुरक्षा में भी सतर्कता रखते हुए जिस प्रकार से आपने आतंकवादियों और आतंकवादियों की सरकार को धूल चटाई, जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का। पूरा देश रोमांचित है, पूरा देश वंदन कर रहा, अभिनंदन कर रहा आपका। बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से उनके अपने सुहाग पर सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया, आपने घर में घुस के उनको ठिकाने लगाने का काम किया है, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। एक ऐसी शासिका जिसके जीवन के अलग अलग पक्ष पूरा देश नतमस्तक होता है। आदर्श बहू भी ऐसी के ससुराल में सासू मां और ससुर जी वो भी अपने जान से ज्यादा बेटी के रूप में चाहते रहे। अपने पति के साथ जीवन बिताने में भी आदर्श पत्नी, लेकिन शासन की व्यवस्था में पति को भी शासन की व्यवस्था में अधिकार एक सीमा तक ही रखते हुए शासन को सर्वोच्च आधार पर जो उनने शासन के सूत्र सीखे, उसका उत्कृष्ट उदाहरण उनके माध्यम से आता है। उनके ही जीवन में आदर्श धर्मात्मा, अपने जीवन में धन की कमी नहीं है, लेकिन शासन का धन और निजी धन दोनों का अंतर भी बताने का अगर प्रयास किसी ने किया है तो अहिल्या महारानी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। हमारी अपनी सुमित्रा ताई, हमारी इंदौर की सांसद, देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंदिर हमारा न्यायपालिका, खास करके हमारी संसद की सभापति बनाने का अगर आपने निर्णय लिया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने प्रदेश को गौरवान्वित करते हुए। और एक बार नहीं, आज देश के ऊपर सर्वोच्च पद पर भी हमारी आदिवासी बहन महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के रूप में भी अगर किसी ने गौरवान्वित किया है तो यह आपका ही अपना यश हो सकता है। यह बहनों के प्रति आपकी भावना हो सकती है। अपने प्रदेश की तरफ से देखता हूं तो आपने अपने इस शासनकाल के अंदर जो विकास के कारवां के नया मुकाम हासिल किया है, लेकिन विकास 2014 के बाद से 2025 तक विकास के मामले में भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत कहां पहुंचा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की धरा पर थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे तो नारी शक्ति को नारी शक्ति को नमन करते हुए और उन्होंने अपनी बात की शुरुआत जब की, तमाम वीरांगनाओं की बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जब मौजूद थे तो उनकी तरफ से भी तमाम बातें की गई। लेकिन सबसे खास बात न केवल बड़ा एक महिला सम्मेलन ये था, 2 लाख से ज्यादा तादाद में महिलाओं की मौजूदगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित कर रहे थे तो बहुत ही ध्यान से हर एक महिला जो वहां मौजूद थी उनकी बातों को सुन रही थी। और उसके बाद आज मध्य प्रदेश की धरा से न केवल पाकिस्तान को जवाब मिला, बल्कि मध्य प्रदेश की धरती से, राजधानी भोपाल की धरती से जब उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ तो दतिया एयरपोर्ट की भी शुरुआत हो गई और सतना में भी एक नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ, जिसकी शुरुआत हुई। आइए, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से रिजवान जुड़े हुए हैं, दतिया से हनीफ जुड़े हुए हैं, इंदौर से योगेश जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं भोपाल की बात करूं तो रिजवान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो हमने देखा कि सुरक्षा के इंतजाम के साथ ही जब प्रधानमंत्री जंबूरी मैदान पर पहुंचे तो व्यवस्थाओं के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन
बेहतरीन व्यवस्थाएं थी। और उसके बाद जब वो मंच पर संबोधित कर रहे थे तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात, वो महिलाओं को संबोधित कर रहे थे और महिलाएं सभी उनकी बातों को बहुत खास तौर पर सुन रही थी। जहां भी नजर घुमाइए सिंदूरी रंग दिखाई दे रहा था और उनके संबोधन में हर एक चीज थी। मुझे नहीं लगता कोई भी चीज छूटी होगी। महिलाओं की से जुड़ी योजनाओं के बारे में, उनकी हिम्मत, उनकी आत्मशक्ति के बारे में तमाम बातों को उन्होंने समेटा। सबसे बड़ी बात ये है इस कार्यक्रम की, जिस तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित करने की बात कही जा रही थी, तो उससे बढ़कर अच्छे तरीके से कार्यक्रम को जो आयोजित किया गया था, तो पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो है 2 लाख संख्या में जो है महिलाएं जो है जमहूरी मैदान पहुंची थी। और इसका जिम्मा उन महिलाओं को ही दिया गया था, उन बीच की महिलाओं को दिया गया था जिनके ऊपर पूरे कंधों पर जो है इसकी जिम्मेदारी थी। हालांकि कहा जा रहा था 50% महिलाएं जो है इस कार्यक्रम में जो थी जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी। और भव्य स्वागत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने स्टेट बैंगन में किया, जमहूरी मैदान में किया। और उसके बाद जब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। तमाम जो मंत्री थे, चाहे प्रहलाद पटेल हो या प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो या तमाम जो मंत्री हैं, चेतन कश्यप जो भोपाल के प्रभारी हैं, वो मंच पर मौजूद थे। उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और एक अलग नजारा जो है राजधानी भोपाल का आज देखने को मिला था। सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कही कि जिस तरीके से बीजेपी शासनकाल में महिलाओं को स्वागत किया और एक अलग नजारा जो है राजधानी भोपाल का आज देखने को मिला था। सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कही कि जिस तरीके से बीजेपी शासनकाल में महिलाओं को लेकर जो विचारधारा एक नई बदली है। और उन्होंने कहा है देवी अहिल्याबाई जिस तरीके से सामाजिक और राष्ट्रीय भक्ति और लोगों की मदद करना, इन सभी चीज़ों में जो आगे थी और एक अलग उनकी विचारधारा थी। उन्होंने जो है देवी अहिल्याबाई की तारीफ करते हुए कहा क्या ऐसी महिला और इस तरीके का जो सामाजिक काम करना या लोगों की मदद करना, तमाम चीज़ों की जो है उनकी आदत थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान को जो है एक बार फिर उन्होंने करारा जवाब, बिल्कुल, पाकिस्तान को एक बार फिर से उन्होंने मध्य प्रदेश की धरा से एक बहुत बड़ा जवाब देने की कोशिश की है और सीधे तौर पर ये बता दिया है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। मैं रुक कर रही हूँ इंदौर का, जहां इंदौर को मेट्रो की सौगात मिल गई है। और देखा जाए तो योगेश, हम देख रहे थे कि काफी सारे लोग आज जब मेट्रो की तस्वीरें दिखा रहे थे और खासतौर पर जब मीडियाकर्मी वहां पर मौजूद थे, तो उन तस्वीरों के लिहाज से समझा जा सकता है कि इंदौर की जनता को कितनी आवश्यकता थी इस मेट्रो की जो अब उनको सुपुर्द हुई है। क्या कुछ वहां के लोगों का सोचना है आज फाइनली मेट्रो मिली उन्हें? योगेश जी, पारुल, देखिए इंदौर शहर में मेट्रो की सौगात मिलते और आज महिलाओं के और महिलाओं को इसमें यात्रा कर रहे हैं। एक सप्ताह तक निःशुल्क यात्रा रहेगी। जितने भी लोग मेट्रो में सफर वो निःशुल्क यात्रा करें। और इसके बाद में क्रम वाइज जो है सिलसिलेवार वाइज 50% जो फेयर रहेगा, 5% फेयर रहेगा। इस तरह से मेट्रो का जो 5 किलोमीटर का जो सफर है वो अभी शुरू हो चुका है, जो कि सुपर कॉरिडोर गांधीनगर अहिल्या देवी होटल के नाम से उस स्टेशन को रखा गया है। और इसके अलावा जो जितने भी जितने भी शहीद थे, जितने भी हमारे सेनानी है, उनके नाम पर यहाँ मेट्रो स्टेशन का नाम रखा जाएगा। और पहला दिन था बड़ा उत्साह था और अभी दूरी बड़ी लंबी, यानी कि पूरे मेट्रो चलना को किसी बड़ा लंबा सफर है, मतलब लंबा समय लगेगा। शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद जब इसके मेट्रो के सायरन आ जाने के बाद में सिंहस्थ तक शुरू करने के लिए उज्जैन का ट्रैक गया 28 में। तो सिंहस्थ का जो आयोजन होना, उसके पहले मेट्रो का सफर शुरू हो जाए, इसकी भी तैयारियां कर दी गई है और बड़ा उत्साह है। अब मेट्रो पर लोग करेंगे और इंदौर में अब वो आवाज सुनाई देगी मेट्रो पे कि अगला स्टेशन जो है जो पुराने जो शम्मी नारायण जो दूरदर्शन के जो आर्टिस्ट है और जो स्पीकर है, उसकी आवाज पूरे मेट्रो में सुनाई देगी इंदौर में और बड़ा उत्साह महिलाओं में। बिल्कुल, तो तमाम महिलाएं वहां उस मेट्रो में आज सवारी कर रही थी और अपने आप में काफ़ी दिलचस्प हो जाता है जब खास तौर पर जब हम देखते हैं कि किसी नई चीज़ की शुरुआत हो और उस शुरुआत करने के लिए महिलाएं वहां मौजूद हो। तो एक बड़ा ही संदेश देने की आज मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है और उसमें हर चीज़ का उन्होंने जिक्र भी किया, योजनाओं का जिक्र किया, आवास योजना, आयुष्मान योजना, तमाम योजनाओं की बात हुई। आइए अब हम दतिया का रुख कर लेते हैं। हनीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दतिया को एयरपोर्ट की सौगात मिली है क्योंकि ये कहा जा रहा था शुरुआती
दौर से ही कि इतना दतिया के लिए, दतिया के धरा के लिए नहीं सोचा गया था, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि धार्मिक स्थल है, मां पीताम्बरा पीठ है, दर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी जगहों से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पहुंचते हैं, तो एयरपोर्ट की सौगात आज दतिया में हम देख रहे हैं कि मिली है। क्या लोगों का सोचना है, कितनी खुशी? बताना चाहूंगा कि आज दतिया शूटिंग के खास दिन है, क्योंकि ये 22 को सौगात है। सुबह जब 11:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी दो यहाँ दतिया एयरपोर्ट है, तो ये एक विशेष स्वागत दतिया के लिए जा रही है। यहाँ पे एक विशेष उत्साह देखने के लिए रह रहा है। यहाँ जो एयरपोर्ट बना है तो 60 करोड़ की लागत। मैं लौटूंगी हनीफ आपके पास, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क कर सकें। मैं वापस रिजवान की तरफ रुख कर रही हूं। देखिए, आज बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था जहां तमाम जगहों से महिलाओं की मौजूदगी थी। रिजवान, आप लोग सुबह से ही ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप लोगों ने महिलाओं से भी बातचीत की होगी जो वहां पर खासतौर पर वहां पर आई थी। उन महिलाओं का क्या सोचना था? आज एक बड़ा कार्यक्रम, महिला दिवस नहीं है लेकिन महिला दिवस की तरह ही इसे मनाया जा रहा है। आज महिलाओं के लिए ही मुझे लगता है आज ये दिन समर्पित था, जहां हम देख रहे थे तमाम महिलाओं को सेलिब्रिटीज की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था, और उन महिलाओं के पहुंचने पर भी उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही थी, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हमने देखा जिसमें तमाम महिलाओं की मौजूदगी के साथ महिला शक्ति और हमारे देश की वीरांगनाओं के साथ साथ आज की बेटियों का भी जिक्र हो रहा था। रिजवान, देखिए, कई महिलाएं तो वहां पर ऐसी मौजूद थी और काफी उत्साहित थी, और उनका कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो पहली बार जो है रियल में देखेंगे, उनका ऐसा कहना था। साफ तौर से काफी उत्साह उन महिलाओं में था। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से सफल हुआ, और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और जो दुश्मन थे उनको घर में घुसकर जो उनका करारा जवाब जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है देश की सेना ने दिया है। और ऐसे में उनका जो महिलाएं, उनका यही कहना था ऑपरेशन सिंदूर सफल हो चुका है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर सफल होने के बाद हम पहली बार देखेंगे और रियल में जो है उनको पहली बार देखेंगे। और काफी उत्साह उन महिलाओं में था। उनका कहना था जिस तरीके से लगातार सौगातें जो है महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, और हर मंच से जो है प्रेरणादायक जो बयान देते हैं उससे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। और आज सामने रूबरू होकर जो प्रेरणा मिलेगी वो कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में लाएंगे और बदलाव जीवन में करेंगे। हालांकि जो महिलाएं थी काफ़ी तादाद में थी, 2 लाख का जो लक्ष्य रखा गया था उससे अधिक तादाद में जो महिलाएँ वहाँ पर पहुँची थी, क्योंकि 5000 बसें थी और उन बसों की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से सुचारू रूप से रही। ट्रैफिक व्यवस्था की अगर हम बात करें वो पूरी सुचारू रूप से रही। पुलिस प्रशासन का काम भी पूरा सही तरीके से इस बार रहा, क्योंकि लगातार बैठकें भी जो है इस कार्यक्रम को लेकर की जा रही थी। और सबसे अहम बात, 50% जो महिलाएं हैं वो इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी जो है अपने कंधों पर लेकर चल रही थी, और एक सफल कार्यक्रम जो है रहा। और साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है महिलाओं की तारीफ करते हुए कहा कि पूरा कार्यक्रम जो है महिलाओं ने जो है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा पूरा कार्यक्रम जो है महिलाओं ने जो है अपने जिम्मे लेकर जो है एक सफल कार्यक्रम और भव्य कार्यक्रम जो है आयोजित किया। और 2 लाख की संख्या में जिस तरीके से महिलाएं पहुंची, काफ़ी उत्साह उन महिलाओं में देखने को मिला था। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल महिलाओं के लिए बात कर रहे थे बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए देश की उन 2 बेटियों का भी जिक्र उन्होंने किया जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और उसके बाद तमाम जो महिलाएं, क्योंकि महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है उसके लिए जाना भी जाता है कि लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि देश की बेटियों को, देश की महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये बहुत ही जरूरी है। हनीफ की तरफ रुख कर लेते हैं। हनीफ, बताइए क्या कुछ वहां पर माहौल है आज? माहौल तो बारोल एकदम उत्साहजनक देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर लोगों में काफी एकदम से हर का माहौल है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी सौगात देखने के लिए मिली है। क्यों आज सुबह जब जैसे ही प्रधानमंत्री ने जब यहाँ वर्चुअल लोकार्पण किया तो यहाँ पर एक उत्साह का माहौल देखने के लिए मिला। केंद्रीय मंत्री और पूर्व गृह मंत्री और तमाम मौजूद थे यहाँ इस एयरपोर्ट की सौगात को लेकर। यहाँ इसको से छोटा से जोड़ा जा रहा है, बल्कि रोजगार, निवेश और एक अच्छी गाँव के लिए इसको जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ एक माँ पीताम्बरा का मंदिर है जो कि बहुत दूर आते हैं, लोग बाग आते हैं, लेकिन काफी सुविधाएं एयरपोर्ट से मिलेंगी। अभी फिलहाल किराए की बात है तो यहाँ का जो
क्या भोपाल का जो क्या है इसका जो 2000 है इसमें एक